हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल भल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टॉक मार्केट कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। एंड इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट क्या होता है एंड क्यों लगता है अपर एंड लोअर सर्किट। और साथ ही साथ ये जानेंगे 52 वीक हाई एंड लो के बारे में, और जानेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिकली हमारे अपर एंड लोअर सर्किट जो होते हैं इनको बोला जा सकता है सर्किट फ़िल्टर्स। और जो सर्किट फ़िल्टर्स होते हैं उनका मतलब होता है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के थ्रू यूज़ किया जाता है, लाइक सेबी की थ्रू यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल एक्सेसिव वोलेटिलिटी इन मार्केट। मतलब कि ये जान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में हाई वोलेटिलिटी आ जाती है उस एक दिन में, जो कि शेयर के प्राइस को बहुत ही ज़्यादा अप पहुंचा रही है या बहुत ही ज़्यादा लो पहुंचा रही है, तो फॉर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के प्रोस्पेक्टिव से जो बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड है वो ये अथॉरिटी अपने पास रखती है ताकि वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि इससे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है कि सर्किट फिल्टर इज़ अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एक्सेसिव वोलेटिलिटी इन मार्केट। ओके, सिंपल भाषा में लिखा है। अब जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट फिल्टर्स। ओके, तो ये दो टाइप के सर्किट फिल्टर्स होते हैं, कौन से हैं हमारा, होते हैं अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। आप सब ने इन ये सुना होगा कहीं से, कहीं ना कहीं से। तो ये क्या होते हैं, देखिए अपर सर्किट जो होता है हमारा वो तब लगता है जब कोई पॉसिबल पर्टिकुलर स्टॉक पे हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पहुंच जाता है उस पर्टिकुलर दिन में, तो इसलिए हमारा अपर सर्किट लगता है। एंड सिमिलरली जो हमारा लोअर सर्किट होता है वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे लग जाता है उस पर्टिकुलर दिन पे, और उससे ज़्यादा ना लो जाना चाहिए, इसीलिए लोअर सर्किट लगा देते हैं। और अपर सर्किट भी इसलिए लगा देते हैं कि उससे ज़्यादा अप नहीं जाना चाहिए ये प्राइस। ओके, सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि ज़रूरी नहीं हर स्टॉक पे हर शेयर का सेम अपर या लोअर सर्किट पे लगे। किसी का अपर सर्किट 5% पे लग जाता है, किसी का अपर सर्किट 10% पे लगता है, तो किसी का 15, तो किसी का 20। ओके, सिमिलरली लोअर सर्किट पे भी बेस्ड है, किसी का लोअर सर्किट 5 पे लगता है, किसी का 10 पे, तो किसी का 15, किसी 20। डिपेंड ऑन देयर कैटेगरी और प्राइसिंग और बाकी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। ओके, सो जैसे ही सर्किट फ़िल्टर ट्रिगर होता है आपकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है, हर सेगमेंट में रोक दी जाती है, चाहे वो F&O हो या फिर आपका इक्विटी मार्केट हो। ओके, तो उस पर्टिकुलर शेयर का हर सेगमेंट पे ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अब जैसे सपोज़ करिए, हम लोग एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि अगर ऐसा होता है कि अपर सर्किट लगता है आपके शेयर पे, तो आप जो हैं उसको ख़रीद नहीं पाएंगे। मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉल्ट लग जाएगा, और क्योंकि उस समय बायर्स 100% है एंड सेलर्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप बाय पे क्लिक भी करेंगे तो आपका बाय नहीं होगा क्योंकि सेलर ही अवेलेबल नहीं है आपके। ओके, इसलिए अपर सर्किट लग जाता है वहाँ पर। और सिमिलरली लोअर सर्किट में होता है, अगर आप लोअर सर्किट में शॉर्ट करने की सोचेंगे तो शॉर्ट होगा नहीं, क्योंकि कोई बायर्स ही अवेलेबल नहीं है, उस समय सेलर्स 100% हो जाते हैं। ओके, आपको एक वीडियो के थ्रू यहाँ पे दिखेगा, मैं स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब सर्किट फ़िल्टर्स ट्रिगर हो जाते हैं तो उनकी क्या क्या टाइमिंग होती है। आप जो पर्टिकुलर अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस इमेज को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कल को किसी शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना है या फिर कहीं पे एंट्री लेनी है और उस पर्टिकुलर शेयर पे अपर सर्किट लग गया है, देन यू हैव टू नो कि किस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये अपर सर्किट का हॉल्ट लगा रहेगा। ओके, तो इन सारी चीज़ों को देख लीजिए और एक बार लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखते हैं हमारा 52 वीक हाई एंड लो का क्या मतलब है। सो 52 वीक हाई या लो सीधा उनके नाम से देखते हैं। 52 वीक, वीक का मतलब 7 दिन हमारा। 52 को और आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 364 डेज़, जो कि हमारे ऑलमोस्ट एक साल के बराबर होते हैं।
तो साफ मतलब है कि 52 वीक लो का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब कि आपका जो शेयर है एक साल तक कितना लो गया है और एक साल तक कितना हाई गया है। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा है 52 वीक हाई इज़ द हाईएस्ट पॉइंट एट विच अ स्टॉक हैज़ ट्रेडेड ड्यूरिंग द लास्ट 52 वीक विच ऑल्सो मेक्स अ ईयर। ओके, and likewise 52 week low marks the lowest point at which the stock has traded during the last 52 weeks. okay, so इस चीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं। मैनी ट्रेडर्स जो हैं हमारे और इन्वेस्टर्स 52 वीक लो को जो है एक सपोर्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं और वो ये मानते हैं कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर शेयर पे जिसमें हम लोगों ने अच्छी एनालिसिस कर रखी है और हम लोग को भरोसा है और अगर हम लोग उसको 52 वीक लो पे ख़रीदते हैं तो हम लोग के गेंस पाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और सपोज़ करिए अगर कोई ऐसा शेयर है जो आपकी होल्डिंग में पड़ा हुआ है एंड आपको आइडिया नहीं है उसे कब बेचना चाहिए और अब वो 52 वीक हाई पे है अपने, देन आप एक तरह से बेच सकते हैं उसको, क्योंकि वो एक तरह का रेजिस्टेंस पॉइंट माना जाता है। ओके, मैं गारंटी नहीं देता कि ऐसा होता है, बट ये माना जाता है। आप इन शब्दों को ध्यान से सुने। ओके, आई होप ये 52 वीक लो एंड हाई आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली, स्टॉप लॉस का मतलब आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि हम लोग अपने स्टॉप लॉस को खींचते हैं उस लेवल तक ताकि अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो भी हम प्रॉफिटेबल रहें। ओके, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लाइक आप सपोज़ करिए आपने कोई शेयर ख़रीदा 100 रुपये पे और आपने सोचा है कि जब आपको उस पर 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तब आप उसे बेच देंगे। ओके, आपके टारगेट हैं 50 रुपीज़ के प्रॉफिट पे एंड आपका शेयर जो है वो 40 रुपये के प्रॉफिट पे अभी आपको दे रहा है। अब आपने सोच लिया है कि कितना भी क्यों ना हो जाए ये 30 रुपये तो मेरे को मिलने ही चाहिए, 40 रुपये पे भी चल रहा है, गिरेगा भी तो मेरे को 30 रुपये तो इसमें चाहिए ही चाहिए। तो आप स्टॉप लॉस जो आपने लगाया हुआ था आप उसको ट्रेल करके उस पॉइंट तक पहुंचा देंगे कि जिस पॉइंट तक आपको 30 रुपये तो एटलीस्ट प्रॉफिट में हो। इसीलिए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, उस लेवल तक यूज़ करते हैं जिस लेवल पर हमें एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ओरिजिनल स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ था और जैसे जैसे प्राइस अप चलता रहा ओपन ऑर्डर लगा के एक हम लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला, मतलब कि स्टॉप लॉस का बार बाय प्राइस चेंज करते रहे। ओके, सो सिमिलरली ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए अगर आपको प्रॉफिट कमाना है स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक करना, नहीं समझ में आया डिसलाइक करना, काम की लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर किसी और के काम की लगी हो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।